नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक में हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय महिलाएं हैं। आइए बात करते हैं चुनाव को लेकर उनसे। जी, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। आप लोग बीजेपी का पटका बांधकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कैसा माहौल दिख रहा है आपको? माहौल बहुत बढ़िया दिख रहा है, आपको भी पता चल रहा है। हमारे साथ इतना हुजूम चल रहा है और हुजूम के अलावा जो मार्केट एरिया है उसके लोग भी हमारे साथ साथ चल के मोदी जी के नारे लगा रहे हैं और हमारे प्रत्याशी श्री प्रवीण खंडेलवाल जी के भी जय जयकार हो रही है। जी, हमारे क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो नारा है अब की बार 400 बार वो पूरा होने वाला है। पूरा होने वाला है। जी, तो आपको लगता है कि महिलाओं से जो वादे किए थे मोदी जी ने वो पूरे किए हैं? हाँ जी, और उन्होंने महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम किया। केजरीवाल जी कह रहे हैं 1000 रुपए तो हम दे रहे हैं, हमको वोट दीजिए। जी नहीं, बहुत बड़ा भ्रष्ट नेता है वो। वोट खरीदने लालच में नहीं आएंगी, लालच में नहीं पर कुछ फ्री में बस पास कुछ नहीं। हमें कुछ मोदी सरकार कि मोदी जी किस तरह से गुमराह करते आए हैं जनता को, और केजरीवाल जी की सारी जितनी भी जो जिस मुद्दे पे वो आए थे वही मुद्दा उनका नाकाम रहा। और आज वो भ्रष्टाचार के केस में जेल से अंदर है। जिस आंदोलन को लेकर आए थे अन्ना हजारे के बंदूक रखकर वो उनको ही आउट करके और खुद भ्रष्टाचार का इतना बड़ा उन्होंने घोटाला किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि इस चोर को अब यहाँ से हटाना है। फ्री का लंगर हमने नहीं खाना, फ्री का लंगर नहीं खाना। जी, आपको लगता है कि बिजली पानी फ्री का जो मुद्दा आम आदमी पार्टी कहती है वो काम करेगा इस बार चुनाव में? वो पहले भी काम नहीं किया था, वो आगे भी काम नहीं करेगा। बिल्स हमारे पास इतने पड़े हैं और हमने इतने धरने प्रदर्शन किए हैं विधानसभा स्तर पे, लोकसभा स्तर पे, तो वो तो है। और मैं कह रही हूँ कि अब वो जेल से इस्तीफा दे दें, उनकी भलाई इसी में, इसके आगे हमारी उनसे कोई मांग है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पति को प्रताड़ित किया जा रहा है। 28 तारीख को वो सबूत सामने रखेंगे। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले भी झूठे थे, वो अभी भी झूठे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए बस। मोदी जी कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, हमने 370 हटाया, हमने वो काम करके दिखा दिए। चाहे महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे ऐसे बहुत सारे समस्याएं थी जो दशकों से चली आ रही थी, उनको अपने सॉल्व किया। आपको लगता है कि ये सब जो काम गिना रहे हैं चुनाव में असर करेंगे? क्यों नहीं करेंगी। और मोदी जी को किसी इन चीजों के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी ने तो इतिहास रच दिया। जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे वो राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया। और मोदी जी तो हर वर्ग और हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज अगर 3 तलाक हटा है तो वो किसके लिए हटा है, ये सब पूरी दुनिया जानती है। तो इसमें यदि कोई ये समझता है कि इन लुभावने वादों से केजरीवाल ने अपनी जनता को बेवकूफ बनाने की सोचा है और वो यदि वो चुनाव जीत कर आना चाहता है, ऐसा नहीं है। मोदी जी कोई लुभावने वादे नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जी, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं महिलाएं शक्ति स्वरूपा हैं। अब आप शक्ति स्वरूपा भी हैं, युवा भी हैं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव? हम चुनौती मानते ही नहीं है। हम कांग्रेस समझ रहे हैं कि हम उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। केजरीवाल अंदर गया तो थोड़ा सा उनकी आस आई है कि शायद अब हमारा चांस लग जाए, लेकिन वो इसके में भी नाकाम रहेंगे क्योंकि वही भ्रष्टाचार की जड़ थे। केजरीवाल बाद में आए, पहले तो भ्रष्टाचार कांग्रेस से शुरू हुई है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बस यही कहना चाह रही थी कि 70 साल जिन्होंने शासन में अपने आप को साबित नहीं किया, अब वो इस गेम में है ही नहीं। और उनका खौफ देखिए कि वो मिलके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि मोदी जी का नाम बोल रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, उनको ये सोचना चाहिए कि दुनिया में, हमारे इंडिया में कितने ज्यादा स्टार्टअप ओपन हो गए हैं और उन लोगों ने रोजगार देना शुरू कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। छोटे से छोटा बच्चा भी आज अपने आप का एक स्टार्टअप शुरू करने की मांग कर रहा है या सोच रहा है या उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपने आप में मोदी सरकार की ही ताकत है जो हम इस तरह से सोच पा रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री जी आजकल देखा जब से सत्ता में आए हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं ताकि बच्चे परीक्षा के तनाव से मुक्त हों और स्वच्छंद होकर अपनी परीक्षा दे सकें। और इसके साथ ही वो तमाम संदेश भी देते हैं माता पिता को भी कि उनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसको अपना विजिटिंग कार्ड मत बनाइए। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री न सिर्फ समाज के हर क्षेत्र का ध्यान रखते हैं बल्कि वो बच्चे जो कि वोटर नहीं है उनका भी खास ख्याल रख रहे हैं? देखिए, मैं समझती हूँ एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिन्होंने जो कार्य किया, आज हमारी वो पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो अब आएगी, उनको ये एहसास होगा कि हमारे एक ऐसा प्रधानमंत्री आया था जिन्होंने दुनिया के लिए और देश के लिए कुछ काम किया है। आप देखे होंगे कि परीक्षा में बच्चे बिल्कुल कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने युवा का
कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, उन्होंने उनके पेरेंट्स को, माता पिता को समझाने की कोशिश करी है कि बच्चों पे प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि हमारी जो भारत संस्कृति वो संस्कारों की संस्कृति है। सबसे पहले हमारे देश में एक संस्कार है जो हमारे ही देश के युवाओं पर लोग समझते हैं कि इनको एक बहुत अच्छा संस्कार है हमारे देश के युवा को। तो मोदी जी चाहते हैं कि उस कॉन्फिडेंस से बच्चे एग्जाम दें, ना कि चेहरे पे जाएं और ना ही ये सोचे कि हमें पढ़ाई ही सब कुछ है, क्योंकि आजकल बच्चे रटने की कोशिश करते हैं और बेसिक जो मुद्दे हैं वो भूल जाते हैं। तो मोदी जी ये चाहते हैं, मोदी जी, कि बच्चे और युवाएं पढ़ाई पर फोकस करें, लेकिन जो उनका संस्कार है वो भी उससे ध्यान रखें। जी, और अभी जैसे संस्कार की बात हो रही थी, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी सबको धर्म की बूटी दे रहे हैं और जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका रहे हैं। तो आप लोग अभी नारा लगाते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो अब आपको लगता है कि क्या धर्म को बीजेपी ज़्यादा महत्व देती है कर्म से ज़्यादा? देखिए, धर्म को महत्व देना मेरे हिसाब से तो कोई गलत बात है नहीं। पहली बात, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू कहने में शर्म होनी नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी ने तो ऐसा किया ही नहीं ना। धारा 307, 3 तलाक के मुद्दे, ये मोदी जी ने धर्म को अगर आप देखते हैं तो ये मुद्दे जो हैं ये सामुदायिक सब धर्मों को लेके चलने वाले मुद्दे, इसमें तो कहीं ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदू होने के नाते ये मेरा पर्सनल मत है, हम सबका मतलब है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी, और आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि 500 साल बाद वो अवसर आया जब रामलला ने कल अवध में होली मनाई है। होली मनाई है जी। कैसा मन को प्रसन्न? बहुत, हमारे लिए तो बहुत भावमय और बहुत ऐसा क्षण था कि सोच नहीं सकते, बहुत भावुक थे हम लोग। ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बने, ये हमारा सौभाग्य है। ये सब मोदी जी के कारण हो पाया, ये हमारा सौभाग्य है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।